आप जानते हैं आखिर ये फिशिंग नेट कैसे काम करते हैं जो एक बार में हजारों मछलियों को पकड़ लेते हैं। और तो और इन जाल में छोटी मछलियां तो आसानी से फंस जाती है, लेकिन बड़ी मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है चलिए जानते हैं। दोस्तों, मछली पकड़ने वाले इस जाल की लंबाई 50 मीटर तक भी हो सकती है। अगर इन जाल को सही तरीके से फेंका जाए तो एक बड़े से गोल पैनकेक के आकार में खुल जाते हैं। वही मछली पकड़ने वाला ये जाल जिस धागे से बनाया जाता है वो पानी में तैरता नहीं बल्कि डूब जाता है। और जैसे ही मछलियां इसके अंदर खाने के लिए आती है वैसे ही मछुआरा हैंडलाइन रस्सी को खींच देता है। इससे जाल का निचला हिस्सा बंद हो जाता है और सारी मछलियां जाल में ही फंस जाती है। लेकिन बड़े बड़े शिप में जिन जालों से मछलियां पकड़ते हैं उनकी लंबाई 1 किलोमीटर तक भी हो सकती है, जिसमें एक बार में लाखों मछलियां फंस जाती है। वहीं बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए कांटा डालकर उनको फंसाया जाता है। क्या आप जानते हैं आजकल दीवारों पर प्लास्टर करने के लिए कई घंटों का समय नहीं लगता, बल्कि ऐसी मशीनें आ गई हैं जो इस काम को कुछ ही सेकंडों में कर देती है। जब हाथों से दीवार पर प्लास्टर करते हैं तो इसमें सीमेंट भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, लेकिन अब सबसे पहले एक पाइप की मदद से प्लास्टर को दीवार पर छिड़क देते हैं। फिर यह मशीन दीवार पर प्लास्टर को बराबर करती जाती है और इस मशीन से किया गया प्लास्टर हाथ से किए गए प्लास्टर से भी ज्यादा चमक मारता है। इस मशीन से सीमेंट बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरता है। और तो और आजकल दीवार पर पेंट करने के लिए भी कुछ ऐसे स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले पेंट की पूरी बाल्टी को मशीन के टैंक में भर दिया जाता है और एक पतली सी पाइप की मदद से दीवार पर इसका छिड़काव करते हैं। इसकी मदद से दीवार पर सुपर फास्ट तरीके से कलर हो जाता है। कई बार तो स्किल्ड लोग एक रोलर की मदद से कुछ ही सेकंडों में दीवार को पेंट कर देते हैं। क्या आप जानते हैं आजकल के जहाजों को सबसे ज्यादा खतरा समुद्र की लहरों या किसी तूफान से नहीं बल्कि सोमालिया देश के समुद्री डाकुओं से होता है, क्योंकि ये जहाज से सामान ही नहीं चुराते बल्कि पूरे के पूरे जहाज को ही गायब कर देते हैं। तो आखिर इस देश की सरकार इन लुटेरों को पकड़ती क्यों नहीं है चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक जहाज में जब सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो कई देशों के समुद्र से होकर गुजरता है। इसी कारण जहाज में हथियार ले जाने पर पाबंदी होती है, लेकिन जब भी जहाज सोमालिया देश की सीमा से गुजरता है तो जहाज को नुकीले तारों और वाटर कैनन से सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, 1990 से पहले सोमालिया देश के लोग छोटी नाव से मछलियां पकड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके सामने विदेशी कंपनी के बड़े बड़े जहाज मछलियां पकड़ने आने लगे। इससे लोगों का रोजगार छिन गया, जिससे परेशान होकर इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिए और जहाज को लूटकर अपना गुजारा करते हैं। क्या आप जानते हैं ये कोई रोड ब्रिज या ट्रेन ब्रिज नहीं है, बल्कि चाइना में बन रही हाई स्पीड वैक्यूम पाइपलाइन है। इस वैक्यूम पाइपलाइन के अंदर चलने वाली ट्रेन की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होगी। इस हाइपरलूप में ट्रेन पटरियों पर नहीं बल्कि थोड़ा हवा में उठकर दौड़ेगी। और तो और ये जेसीबी मशीन मिलकर इस ब्रिज को बना नहीं रही है बल्कि तोड़ रही है, क्योंकि ये ब्रिज गलत दिशा में बन गया। लेकिन इन जेसीबी मशीनों ने इसको 48 घंटों में ही तोड़ दिया। और जब इसको तोड़ा जा रहा था तो साथ में इस पर पानी भी डाला जा रहा था, जिससे धूल उड़ने के कारण आसपास रहने वाले लोग परेशान न हो। और ये देखिए दोस्तों, ये कोई काल्पनिक जगह नहीं बल्कि असल में चाइना में मौजूद है। ये झूला चाइना के डायनासोर पार्क में है, जिसे गोरिल्ला स्विंग के नाम से जाना जाता है। इसमें गोरिल्ला अपने हाथों से झूला पकड़कर उसे जोर जोर से घुमाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया के 3 सबसे गंदे शहर कौन से हैं? ये शहर इतने गंदे हैं जहाँ मिट्टी और पत्थर से बने हुए पहाड़ नहीं बल्कि कूड़े से बने हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है भारत का दिल्ली शहर। इस शहर में कूड़े के 3 विशालकाय पहाड़ खड़े हैं। आपको जानकर हैरानी होगी इन कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर पहुंच चुकी है। और मौजूदा समय में इन तीनों जगह पर 190 लाख टन कूड़ा स्टोर है। दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान का लाहौर शहर। यहाँ इतना प्रदूषण है कि हवा में लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। वहीं पहले नंबर पर आता है चाइना का होतान शहर। चाइना पहले ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण को पैदा करता है। यहाँ हर दिन लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है और यहाँ के होतान शहर में कचरे के कारण लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। क्या आप जानते हैं जिन रेगिस्तान में आज पेट्रोलियम निकलता है वो आखिर जमीन के नीचे आया कहाँ से? क्योंकि रेगिस्तान में तो ना ही पेड़ पौधे उगते हैं और ना ही कोई जंगली जानवर होते हैं। और तो और ये तेल का भंडार रेगिस्तानी इलाकों को छोड़कर जंगली इलाकों में क्यों नहीं निकलता चलिए जानते हैं। दोस्तों, अरब के देशों में जहाँ आपको अब रेगिस्तान दिखाई देता है वहाँ लाखों साल पहले गहरा समुद्र हुआ करता था, जिसमें पेड़ पौधे और जलीय जीव भी पाए जाते थे। लेकिन लाखों साल बीतने से और प्रकृति में उथल पुथल होने से समुद्र सूख गए और सारे पेड़ पौधे और जलीय जीव जमीन के नीचे दब गए। और फिर धीरे धीरे इन पर इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि ज्यादा प्रेशर और ज्यादा तापमान के कारण ये पेट्रोलियम में बदल गए। और इसी को आज हम तेल के कुएं खोदकर बाहर निकालते हैं। और ये पेट्रोलियम सिर्फ उन्हीं इलाकों में निकलते हैं जहाँ पहले समुद्र थे, इसीलिए जंगली इलाकों में नहीं पाए जाते।